दुनिया सड़क पर खड़ी यूनिवर्सिटी के पॉइंट का इंतजार कर रही थी। एक बाइक उसके नजदीक आकर रुकी। उसने चौंक कर देखा तो वो अस्पर था। उसकी शक्ल पर वहशत थी। इससे पहले कि दुनिया कुछ समझ पाती, अस्पर ने एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसकी तरफ उछाल दी और बाइक लेकर भाग गया। दुनिया ने गैर इरादी तौर पर अपने दोनों बाजू अपने चेहरे के सामने कर लिए, मगर तेजाब ने इसे सर और जिस्म में आग लगा दी। उसकी चीखों से स्टाफ गूंज उठा। इतने में यूनिवर्सिटी की बस भी पहुंच गई। ड्राइवर और स्टूडेंट्स बाहर निकलकर इसकी मदद को दौड़े। किसी ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी और दुनिया को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। इसकी दोस्त मीरा ने इसके घर फोन करके इतला दी। चंद स्टूडेंट्स भी साथ हो लिए थे। अस्पताल पहुंचे तो उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी की तरफ ले गए। क्या हुआ इन्हें? स्टाफ ने इन्हें रोका और पूछा। एसिड अटैक का केस है, एक लड़के ने जवाब दिया। इतने में एक डॉक्टर बाहर निकल आया। स्टाफ ने उसे पेशेंट के बारे में बताया तो डॉक्टर ने कहा, ये पुलिस केस है, हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आप पहले पेशेंट को ट्रीट तो करें, पुलिस को बाद में इन्फॉर्म कर लीजिएगा। देखें तो सही इसकी हालत कितनी बुरी है, किस कदर तकलीफ में है। मीरा ने कहा, देखें बीबी, हम अपना काम ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप हमें लेक्चर देने के बजाय आराम से बैठ जाएं। पुलिस आ जाए तो इनको ट्रीट भी कर लिया जाएगा। सब स्टूडेंट्स को गुस्सा तो बहुत आया, मगर क्या करते, चुप करके पुलिस का इंतजार करने लगे। 20 मिनट बाद पुलिस आई, इनसे सारा माजरा पूछा, रिपोर्ट लिखी तो डॉक्टर ने दुनिया को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल करने का कहा। दुनिया तकलीफ की वजह से बेहोश हो चुकी थी। इतने में उसके वालिद और भाई भी पहुंच गए। मीरा ने उन्हें सारी बात बताई। वो बेहद परेशान थे। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर ने ओटी से निकलकर तफसील बताई। हमने ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को वार्ड में मुंतकिल कर दिया है, आप दुआ करें। दुनिया के वालिद और भाई तो सदमे से बिल्कुल ढह गए। उन्होंने सब स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि अब आप लोग अपने घरों को चले जाएं। इनके जाने के बाद दुनिया के भाई अरकम ने अपने वालिद से कहा, बाबा, हमें इस वाकये की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इसके वालिद ने इस बात में सार हिला दिया। अरकन ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस वालों ने उसे उल्टे सीधे सवालात करके जिच कर दिया। आपकी बहन का किसी के साथ चक्कर तो नहीं था? कोई इश्क आशिकी का केस तो नहीं? लगता है किसी पुराने जानने वाले ने ताल्लुक तोड़ने का बदला लिया है। अरकम का हौसला जवाब दे गया तो उसने सख्ती से बात करते हुए कहा, देखिए, मेरी बहन का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उस पर हमला इस वक्त किया गया है जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी। बजाय इसके कि आप मेरी मदद करें, रिपोर्ट लिखें और मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करें, आप मुझ पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। हौसला रखें जनाब, रिपोर्ट भी दर्ज कर लेंगे। इतनी जल्दी क्या है? एसएचओ ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, उसका इतना कहना ही गजब हो गया। क्या मतलब है? आपका जल्दी क्या है? मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और आप मुझे कैसे इंसान हैं आप? इसीलिए तो कोई पुलिस स्टेशन आना नहीं चाहता कि आप लोग मदद करने के बजाय उल्टा तंग करते हैं। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं जाऊं? अरकम ने गुस्से से कहा। अच्छा अच्छा, बताएं क्या वकूआ हुआ है? एसएचओ ने कहा। अरकम ने रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी, लेकिन वापस जाते हुए वो सोच रहा था इसका कोई फायदा नहीं, पुलिस कुछ करने वाली नहीं। बाबा, आप घर चले जाएं, सब परेशान हो रहे होंगे। मैं यहाँ हूँ। अस्पताल पहुंचकर उसने वालिद से कहा। वालिद को घर भेजकर वो अभी बैठा ही था कि दो पुलिस वाले इसके पास आए और पूछा, जी आप ही हैं लड़की के भाई? जी, अरकम ने जवाब दिया। पुलिस वालों ने कहा कि वो लड़की का बयान लेने आए हैं। अरकम ने डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया, अभी पेशेंट की हालत स्टेबल नहीं है, जो ही उन्हें होश आया हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पुलिस वाले वापस चले गए। दूसरे दिन दुनिया को होश आया तो तकलीफ की शिद्दत से इसकी चीखें रुक नहीं रही थी। डॉक्टर उसे मुसलसल गनूदगी में रखे हुए थे। अरकम वार्ड के बाहर भी इसकी आवाज़ें सुन सकता था। अरकम ने घर फोन करके बताया तो उसके वालिद ने कहा, तुम्हारी अम्मी भी आना चाह रही हैं, हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर अरकम ने पुलिस स्टेशन फोन करके इतला दी कि दुनिया को होश आ चुका है, आप आकर
बयान ले सकते हैं। पुलिस वालों के आने तक डॉक्टर ने दुनिया को पेन किलर्स दे दिए थे, जिनकी वजह से वो कुछ बेहतर हो चुकी थी। जब पुलिस वालों ने इससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि असफर ने इस पर तेजाब फेंका था। पुलिस वालों ने अरकम से पूछा, ये असफर कौन है? असफर हमारी गली में ही रहता है। अरकम ने उन्हें बताया, इसकी आपसे कोई दुश्मनी थी जो उसने हरकत की है? जी नहीं, दुश्मनी तो कोई नहीं थी, बस असफर के वालिदैन दुनिया के लिए उसका रिश्ता लाए थे। असफर की शोहरत कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमने इनकार कर दिया है। शायद इसी वजह से असफर ने यह हरकत की है। पुलिस ने बयान लिया, अरकम के साइन लिए और चले गए। दुनिया की अम्मी ने जब दुनिया को इस हालत में देखा तो बेहोश हो गई। इसी दौरान कुछ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स भी आ गए। उन्हें शायद अस्पताल के अमले में से किसी ने इन्फॉर्म किया था। रात की खबरों में ये खबर चैनल पर चल रही थी। अरकम से कई एनजीओज ने राब्ता किया और उसे अपनी मदद का यकीन दिलाया। अरकम ने उन सबका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन उसने इस्माइलुद्दीन फाउंडेशन से राब्ता किया और दरख्वास्त की कि वो दुनिया के इलाज के सिलसिले में इनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही डॉक्टर की टीम के साथ विजिट करेंगे। पुलिस शायद इस केस को भी शायद दूसरे बहुत से केसेस की तरह इग्नोर कर देती, मगर एनजीओ और चैनल्स की रिपोर्ट्स की वजह से इस पर दबाव था, इसलिए उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। असफर घर से गायब था और घर वालों का कहना था कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। पुलिस ने उसके दोस्तों को भी थाने बुलाया और पूछताछ की, मगर असफर का पता नहीं चल रहा था। स्टाफ के साथ वाली बिल्डिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पे भी असफर की तेजाब फेंकने वाली वीडियो मिल गई। पुलिस ने उसके घर के बाहर सादा लिबास में कुछ एहलकार तैनात कर दिए और जहां जहां इसके मिलने की उम्मीद थी वहां छापे मारने शुरू कर दिए। न्यूज़ चैनल भी सीसीटीवी कैमरे से हासिलशुदा वीडियो चला दी और आवाम से अपील की कि मुलजिम की कोई खबर हो तो पुलिस से रब्ता किया जाए। जल्द ही एक इतला पर एक होटल से असफर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि मैं दुनिया से शादी करना चाहता था, मगर इसके घर वाले नहीं माने। मैंने सोचा अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी, बस मैंने इसलिए ये कदम उठाया। पुलिस ने चालान काटा और उसे अदालत में पेश कर दिया। उसके जुर्म की वीडियो मौजूद थी, सो उसे सजा सुना दी गई और उसे जेल भी भेज दिया गया। दुनिया बच तो गई, मगर उसका जिस्म चूंकि बुरी तरह जल चुका था, इसलिए उसे सर्जरी की ज़रूरत थी। फाउंडेशन वालों ने दुनिया को अपने खर्च पर सर्जरी के लिए जर्मनी भेजा। जब बहुत सी सर्जरीज के बाद वो वापस आई तो उसने फैसला किया, उसने फाउंडेशन की चेयरपर्सन से दरख्वास्त की कि वो उसकी मदद करें। उसकी रहनुमाई और मदद के साथ उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस फॉर एसिडिक सर्वाइवर्स के नाम से फोरम बनाया, जिसके जरिए उसने हुकूमत से अपील की कि तेजाब फेंकने वालों के लिए आँख के बदले आँख, कान के बदले कान के शरई कानून के तहत एक ऐसा कानून पास करे जिसकी रूह से मुजरिम को भी तेजाब से उतना ही जलाया जाए ताकि कोई दोबारा ऐसा करने का सोच भी न सके। कई मजहबी हलकों ने भी इस तहरीक की सपोर्ट किया और इस इकदाम को सराहा, मगर फुकाहा लिबरल्स ने इसे संदिलाना और सख्त सजा कहते हुए इसकी मुखालफत की। एक ऐसे ही सहाफ़ी ने इसे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इसको गलत साबित करने की कोशिश की। दुनिया ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस सहाफ़ी को दिन में तारे दिखा दिए। सहाफ़ी ने इससे पूछा, आप समझती हैं कि आपका मुतालबा दुरुस्त है क्या? एक जालिमाना सजा न होगी कि मुजरिम को भी वैसी ही अजियत दी जाए जैसे आपने सही है। आपको ये जुल्म उस वक्त नजर क्यों नहीं आता जब बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चों को रेप किया जाता है, गरीबों को सड़कों पर लूट लिया जाता है, करप्शन की वजह से आम इंसान का हक मारा जाता है। आपको ये सजा सख्त लग रही है? मुझसे पूछें, मैंने 6 माह का अरसा कैसे गुजारा, मेरे घर वालों पर क्या गुजरी। रोज जब मेरी बैंडेज तब्दील की जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जहन्नम की आग में जल रही हूँ। दुनिया ने उसे देखा और बोली, ये अजियत सिर्फ मैंने नहीं झेली बल्कि मेरे घर के हर फर्द ने झेली है। मेरे वालिदैन बहुत अमीर नहीं थे कि मेरा इलाज करवा सकते, एनजीओज का सहारा लेना पड़ा। इसके बावजूद कि मेरी 20वीं सर्जरीज हो चुकी हैं,
मैं आज भी आईने में अपने आप को देख नहीं सकती। मैं बाहर जाती हूँ तो लोग अजीब अजीब आवाजें कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहीं जॉब के लिए जाती हूँ तो बगैर इंटरव्यू के ही मुझे इनकार कर दिया जाता है। मेरा इल्म, मेरी डिग्री, मेरी काबिलियत सब मेरी इस तरह मशकशुदा शक्ल के सामने हेट हो जाते हैं। बच्चे मुझे देखकर डर जाते हैं। वो एक तवक्कुफ के बाद बोली, आप इस तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो मैं हर पल सहती हूँ। आप मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले मुजरिम को क्या सजा देंगे? सिर्फ 5 साल की कैद और कुछ हजार जुर्माना? नहीं, वो मुझे मंजूर नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा मुजरिम भी ये सब बर्दाश्त करे ताकि उसे अपने जुर्म की संगीनी का एहसास हो, ताकि वो 5 साल के बाद जेल से निकलकर किसी और दुनिया की जिंदगी बर्बाद न कर सके। वो बोल रही थी और सामने बैठे साथ उसे दम बखुद सुन रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि जब मेरे रब ने खुद ही अपनी किताब में यह कानून दे दिया है तो इसी में हमारी बका है। आप देखें, जिन इस्लामी ममालिक में ऐसे कानून पर अमल दरामद होता है वहाँ जराइम की शरह किस कदर कम है। दुनिया ने कहा, आप सहाफ़ी हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। वो जरा रुकी। अल्लाह ताला ने इसीलिए सजा सरेआम देने का हुक्म दिया है कि दूसरे मुजरिमाना जहन वाले इबरत पकड़ें और समझ जाएं कि जुर्म के करके वो झूठ नहीं जाएंगे, बल्कि इनकी पकड़ इस दुनिया में भी है और आखिरत में तो सर जरूर होगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और जब तक बिल पास नहीं करवा लेती चैन से नहीं बैठूंगी। एंकर के पास कोई जवाब न था, सो उसने ब्रेक ले ली। दुनिया ने मीडिया पर आवाज उठाई, लोगों ने उसे भरपूर मदद दी। कुछ वकील और जजेस भी उसके कानून के हक में थे। आखिरकार हुकूमत को इस कानून का बिल पास करना ही पड़ा और दुनिया को उस दिन हकीकी सुकून मिला जिस दिन असफर को उसके किए की सजा दी गई। उसे यकीन था कि अब उसके मुल्क में कोई ऐसा वाकया नहीं होगा। इस फाउंडेशन ने दुनिया को ट्रेनिंग दी और उसकी मदद की। आज वो अपना स्कूल कामयाबी से चला रही है जिसमें अपने जैसी बर्न विक्टिम्स को ही बतौर स्टाफ हायर करती है और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सारी दुनिया में लेक्चर भी देती है। असवा ने अपनी तरफ से उसे काबिल नहीं छोड़ा था, अगर अल्लाह ताला ने उसकी हिम्मत और हौसले के इनाम के तौर पर उसे पहले से ज्यादा नवाजा था। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।